युवक की पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई का मामला आया सामने। शरीर पर जख्म के निशान, न्याय की मांग। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम करीब 6 बजे एक युवक को पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से पीटे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित युवक अनिकेत कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे बिना किसी ठोस कानूनी कार्रवाई के थाने बुलाकर बर्बरतापूर्वक पीटा, जिससे उसके शरीर पर कई जगह गंभीर जख्म के निशान हैं। अनिकेत ने बताया कि उसकी मां बीमार रहती हैं और मंगलवार को जब वह अपनी पत्नी से मां की सेवा करने को कहा तो पत्नी आगाबूला हो गई। पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई और इसी दौरान पत्नी ने मां को धक्का दे दिया, जिससे वह गिरकर चोटिल हो गईं। इसके बाद अनिकेत ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया और मां की देखभाल करने को कहा, लेकिन उसकी पत्नी शोर मचाते हुए थाने चली गई और शिकायत दर्ज कराई। अनिकेत के अनुसार थाने से पुलिस का फोन आया और जब वह थाने पहुंचा तो वहां मुखिया प्रतिनिधि महेश्वर राम सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। उसी दौरान पुलिस ने उसे सबके सामने घसीटते हुए एक कमरे में ले जाकर रस्सी से लटका दिया और बर्बर पिटाई शुरू कर दी। उसने कई बार पुलिस से कानूनी कार्रवाई की अपील की, लेकिन पुलिसकर्मी लगातार डंडों और थप्पड़ों से पिटाई करते रहे। घटना पर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि महेश्वर राम ने भी पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि युवक को उनके सामने से घसीटते हुए ले जाया गया और कमरे में उसकी पिटाई की गई। चिल्लाने की आवाजें थाने के बाहर तक सुनाई दे रही थीं। उन्होंने कहा कि पुलिस को दोनों पक्षों की शिकायत पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी, न कि किसी एक पक्ष को इस तरह बर्बरता से पीटना चाहिए। वहीं मामले में थाना प्रभारी अवधेश कुमार यादव ने कहा कि यह एक पारिवारिक विवाद था। युवक की पत्नी ने थाने में शिकायत दी थी। जब युवक थाने पहुंचा तो वह वहीं अपनी पत्नी के साथ फिर से मारपीट करने पर उतारू हो गया था। उसे शांत करने के लिए पुलिसकर्मियों ने केवल 1-2 डंडे और थप्पड़ मारे होंगे। थाना पर चली गई। हमारा सास ससुर लगता है फोन कर दिया, संतोष गुप्ता जो है वो शायद फोन कर दिए हमको। थाना वाला फोन किया, हम मुखिया जी के घरे थे, हम जाए तो जाए कहाँ, मेरा पिताजी है ये नहीं है, माँ एगो है वो हार्ट पेशेंट है। हम गए थाना में, थाना वाला हमारा घर भी पहुंचा था, तो हम डायरेक्ट गए मोटरसाइकिल से हम पहुँचे। वो अपना बयान दी, हम अपना बयान दी कि सर इसे सब मैटर है, बदतमीजी की, अरे तरह में बात की, मम्मी से लड़ाई झगड़ा कर दी, उसी में मारपीट ही हुआ है। मेरा माँ का आवेदन दिया होगा, अब कार्रवाई कीजिए, अब क्या कीजिएगा आप ही न जानिएगा, आप ही न समझाइएगा। हमारे सास ससुर को बुलाइए, हमेशा का बात है, 20 बार 30 बार पंचायती हुआ, थाना थ्रू, पंचायती थ्रू, समाज थ्रू। तो फिर हमको अंदर ले गए, हम नहीं जा रहे थे। मेरा मोबाइल, मेरा पैसा कौड़ी सब ले लिए, चाबी ले लिए, अंदर ले जा। एगो दूसरा कमरा में पहले बैठा, दोनों तरफ से ऐसे मारेगा रे, ऐसे मारेगा। तो फिर दूसरा का कमरा में माँ के सामने निकले, दूसरा का कमरा में लेटा के हमको अब मारने लगे थोपी से मारने लगे। फिर वो जो पाइप वाला जो रहता है ना, उससे पहले रस्सी बांधे लटकाए और दे लाठी कहने के तू ऐसे मारेगा। वो मेहरारू न को समझता, हम सर मेहरारू समझती, मेरा बात का कहना मानती, पति धर्म मानती, तब न वो करती। वो तब नीच घर के आई है, उसका कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, और हम पर साजिश रच रही है। हमको पहले अपना माँ का मारेगी, हमारा माँ का मारेगी, फिर हमको मारेगी, पूरा संपत्ति हड़पना चाहिए। आज थाना से हमको 3 गो थाना वाला, हमको एगो लंबे थे काले काले, और एगो रॉय जी थे, क्या नाम था उनका, रोबन रॉय, वो मारे, और एगो और गोरे मोटे थे, वो मारे। हमको मार के एकदम धजिया उड़ता है। हम कहले सर यही अन्याय होगा, आप पहले हमारा सास ससुर को बुलाइए, समाज है सबके बीच में, हम काहे मुखिया जी को बुलाए। मुखिया जी के सामने सुभाष मेहता और मोती साहब, हमारे मामा, हमारे खुद अपने मामा, हमारा भाई दिलीप साहब, सब लोग जुटा था, सबके सामने मार के देखिए कौन है। हम बोले क्या मर्डर की है सर, हम चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, ये सब करते ये मारपीट कर डाला, ऐसे मारा है, यहाँ पे मारा है। ऐसे कोई मार होता है? हम के लिए परिवार है, गलत करेगी तो मरिए तो क्या होगा। यही बात है।